मैं नालंदा विश्वविद्यालय है एक ऐसा संस्थान जिसे तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहा जाता है। संपूर्ण विश्व में भारतीय उपमहाद्वीप को पहचान दिलाने वाले संस्थानों में मेरा नाम उल्लेखनीय रहा है। मेरी स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी। उस समय कुमार गुप्त प्रथम ने मेरी नींव रखी थी। तब मैं दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। प्राचीन भारत का उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। मेरे परिसर में कई कमरे थे और 7 बड़े बड़े कक्ष थे। इसके अलावा अध्ययन के लिए 9 मंजिला विशाल पुस्तकालय भी था, जिसे धर्मगुंज नाम दिया गया था, जिसका मतलब सत्य का पर्वत था। मेरे पुस्तकालय में ढेरों किताबें थी। इस पुस्तकालय के 3 भाग थे, जो रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर के नाम से जाने जाते थे। मेरे परिसर में पढ़ने के लिए विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इतना ही नहीं, उनका रहना खाना भी पूरी तरह निःशुल्क होता था। मेरे परिसर में देश ही नहीं, विदेशों से भी विद्यार्थी पढ़ने आते थे। उस समय 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे, जिनके मार्गदर्शन के लिए 2700 से ज्यादा अध्यापक नियुक्त थे। मैं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी यानी करीब 800 साल तक ज्ञान का शीर्ष केंद्र रहा। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस और मंगोलिया समेत कई अन्य देशों के छात्र भी नालंदा शिक्षा ग्रहण करने आते थे। चीन के विख्यात बौद्ध भिक्षु जुआन झांग भी यहाँ से धर्म ग्रंथ साथ ले गए, जिसका बाद में चीनी भाषा मंदारिन में अनुवाद किया गया। यह भी ज्ञात है कि चीन के प्रसिद्ध यात्री वेनसोंग भी 7वीं शताब्दी में यहाँ आए थे। मेरे परिसर में छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, इतिहास, मैथ्स, इकोनॉमिक्स समेत कई विषयों को पढ़ाया जाता था। मेरे छात्रों की फेहरिस्त में कई ऐसे नाम शामिल हैं जिन्हें आज संपूर्ण विश्व में ख्याति उपलब्ध विद्वानों के रूप में जाना जाता है। हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन आदि कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और यहाँ से अर्जित ज्ञान को विश्व में फैलाया। मेरी ख्याति जब उरूज पर थी, तभी एक विदेशी आक्रांता की नज़र मुझ पर पड़ी। मेरी प्रसिद्धि से जलने वाला बख्तियार खिलजी नालंदा आया और जनश्रुति है कि उसने मुझे जला डाला, मगर मेरे ज्ञान की चमक को जानने वालों ने याद रखा। बाद की पीढ़ियों ने मेरा इतिहास सहेज कर रखा। सैकड़ों साल बाद वर्ष 2006 आया, जब तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने बिहार विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान मुझ में फिर से जान फूंकने का प्रस्ताव रखा। फिर क्या था, बाहरी देश भी मुझे पुनर्जीवित करने में रुचि दिखाने लगे। सिंगापुर सरकार की तरफ से प्रस्ताव आए थे और चर्चा शुरू हुई थी कि नालंदा विश्वविद्यालय को एक बार फिर से एशिया में ज्ञान का केंद्र बनने का गौरव मिले। 2007 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में 16 देशों ने मेरे पुनर्स्थापना के प्रस्ताव का समर्थन किया।
2009 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में फिर चर्चा हुई और 1 सितंबर 2014 को मेरा पहला शैक्षणिक सत्र शुरू किया गया। हालांकि अभी यह राजगीर में अस्थायी सुविधाओं के साथ चल रहा है। इस बीच इसके पुराने स्वरूप को याद करते हुए विश्वविद्यालय को आधुनिक रूप में ढालने की कवायद भी होने लगी। मेरा नया परिसर 160 हेक्टेयर यानी लगभग 400 एकड़ में तैयार हो रहा है। गौरवशाली अतीत को समेटे हुए इसे आधुनिकता का बौद्धिक जामा पहनाया जा रहा है। राजगीर की पहाड़ियों के बीच बन रहा नया नालंदा विश्वविद्यालय इसकी शैक्षणिक महत्ता के साथ साथ प्राकृतिक शोभा बढ़ाने वाला होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ जानकारी यहाँ से ज़रूर मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी